हेलो भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो देखते हैं मित्रों आज का पहला क्वेश्चन। अब इसका सीधे सीधे डेरिवेटिव मत करने बैठ जाना भाई, सीधे सीधे करोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? देखो, ई रेज टू दी पावर हाफ, ये जो 1 + tan स्क्वायर एक्स है इसको अपन सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग इसको? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब लॉग की प्रॉपर्टीज आना तो बहुत ज़रूरी है भाई, कि log m रेज टू दी पावर n को आप क्या लिख सकते हो? n log m, है ना। ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये जो 2 पावर है ये आगे आ जाएगी, हाफ से मल्टीप्लाई होगी तो कट ही जाएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा भाई? ये e रेज टू दी पावर, ये देखो ना, ये 2 पावर आगे आ जाएगी तो बाहर 2/2 होके कट जाएगा, तो क्या बचेगा मित्रों? e रेज टू दी पावर log sec x। ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब एक प्रॉपर्टी और लगेगी कि e रेज टू दी पावर log k, इसको हम सीधा k लिख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? सीधा सीधा sec x लिख देंगे। अब कर दो डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dy/dx। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। हो गया भाई, सी आ गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब मित्रों देखो, इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले एक चीज़ बता दूं, कई बच्चों को शायद नहीं पता होती, कि भैया जो आप डेरिवेटिव करते हो log ऑफ f(x) का, क्या डेरिवेटिव करते हो आप इसका? 1/f(x) इंटू f'(x), यही करते हो ना, है ना। लेकिन यहाँ पे बेस क्या होता है? ई होता है ना, कुछ बेस नहीं है तो ई है, हम नेचुरल लॉग पढ़ रहे हैं। बट अगर बेस ई के अलावा कोई कांस्टेंट है मित्रों, बेस अगर कोई और कांस्टेंट है ई के अलावा, ठीक है, ए लिख देता हूँ मैं उसको, तो डेरिवेटिव क्या होगा? तो होगा भाइयों 1/f(x) इंटू log a इंटू f'(x). ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट बेस है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपने। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, इजी है। क्या होगा मित्रों? डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) क्या आ जाएगा? देखो पहले इसको आप फंक्शन समझ लो पूरा, ठीक है ना। ये f(x) हो गया, और जो बेस है वो 5 है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या आएगा? पहले आएगा 1/f(x), यानी 1/log x टू द बेस 7। ठीक है ना। इस पूरे को हमने f(x) समझ लिया, तो 1/f(x) लिखना था, लिख दिया। फिर साथ में log a आएगा, a कितना है? 5। ठीक है, तो ये आ गया log 5। फिर इनटू, अब क्या आना है? f'(x), यानी इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करना है, चाहे तो पहले आप एक स्टेप में ऐसे लिख दो, अगर आपको दिक्कत लग रही है इकट्ठे करने में तो ऐसे लिख दो कि भैया इसका डेरिवेटिव करना है अभी। ठीक है ना, डैश लगा दिया, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है अभी। अब इसका डेरिवेटिव फिर इसी फॉर्मूले से तो होगा, वही तो लिखा है log f(x) टू द बेस a, है ना। फिर से इसी से होगा, करो तो ये हो जाएगा 1/log x टू द बेस 7 log 5 इंटू इसका डेरिवेटिव फिर वही 1/f(x), यानी 1/x हो जाएगा। सही है ना। इस बार जो फंक्शन है वो क्या है? x है। साथ में log a आना है, a कितना है? 7, तो log 7 इंटू इसका फंक्शन का डेरिवेटिव x का तो 1 ही होता है। हो गया, देखो आ रहा है कोई आंसर? ए ही आ गया है ना, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। हाँ तो मित्रों अब ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब सीधे सीधे करोगे तो भाई बहुत ही पता नहीं क्या ही आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज़ यार अच्छे से आपको आनी चाहिए। देखो आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ लॉग की, कि भैया कभी ऐसे लिखा है ना, log a और बेस 1/a है, तो इसकी जो वैल्यू होती है मित्रों, सीधी सीधी क्या हो जाती है? -1। क्या हो जाती है? -1। या फिर ऐसे लिखा हो log 1/a और यहाँ पे a लिखा है, तो भी सीधी सीधी वैल्यू -1 है। कहने का मतलब है अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है मित्रों? रेसिप्रोकल हैं, तो रिज़ल्ट हमेशा -1 आएगा। तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि a की पावर -1 करूँगा तभी तो 1/a आएगा, है ना।
ये तो पढ़ा है ना आपने कि log a टू द बेस b c है। इसका क्या मतलब होता है कि जो a है वो b की पावर c के इक्वल होता है। तो भैया इस हिसाब से जब ये इसके इक्वल है तो a की पावर -1 इसके इक्वल होना चाहिए। होता तो है, a की पावर -1 1/a ही तो होता है। तो कभी भी लॉग में आपको ऐसा कुछ दिखे कि आपके बेस में और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है, इनवर्स हैं, तो रिजल्ट सीधा -1 लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, आपको पता नहीं है कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यानी इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, -1। ऐसे इसको भी सीधे सीधे -1। बढ़िया हो गया काम, ये तो है कि नहीं। तो ये हो गया fx, ये -1 और ये -1 की पावर -1। सही है, इजी। इस वाले को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे डेरिवेटिव करूँगा तो कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी। एक काम कर रहा हूँ, इसमें मैं ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मित्रों। क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड। उससे क्या होगा अभी देखो, पता लग जाएगा आपको। फिलहाल तो ये -1 इंटू -1 क्या हो गया मित्रों, +1 हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया भाई, ये 4 और 4 कट जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये हो गया tan इनवर्स x/1 माइनस, ये भी 4 और 4 कट गए ना, तो 1 माइनस x²/4। और x²/4 को हम x/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती नज़र आ रही है। अगर ध्यान से देखोगे, देखो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ऐसे, ठीक है। अब आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी मित्रों कि tan इनवर्स 2k/1 माइनस k², इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स k, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लग गई। क्या आ गया, फंक्शन क्या बन गया अब हमारा 1, और ये बन गया 2 tan इनवर्स x/2। अब डेरिवेटिव करना आसान है, कर लो भाई। तो ये हो गया f'(x), 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस ये जो भी लिखा है फंक्शन उसका स्क्वायर इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ठीक है ना। अब हमने बस इसमें 2 पुट करना है, क्वेश्चन ख़त्म है। इस 2 से ये 2 तो काट ही देता हूँ। अब जब x की जगह 2 पुट करूँगा तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, f'(2) निकालूंगा, यहाँ पे 2/2 कट के 1 हो जाएगा, है ना। 1/2 आंसर आ गया, ठीक है मित्रों, 1/2। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, ये क्वेश्चन करना है। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कि log a टू द बेस b, इसको आपको पता है आप log a/log b लिख सकते हो, पता है। और ये भी पता होगा कि log a टू द बेस a तो 1 ही हो जाता है। इसी वाली से भी पता लग रहा है ना, log a/log a कट जाएगा। कैसे मर्जी देख लो, ऐसे भी देख सकते हो, a की पावर 1 तो a ही होता है। लॉग की प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है तो ये सब चीज़ें तो बेसिक ही हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मित्रों, पहले ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ जो जो यूज़ हो सकती है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे करके log x/log a। नहीं भी लिखता तो सीधे सीधे भी मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता था, बाकी अब इजी हो जाएगा। इसको क्या लिख लूँगा भाई, log a/log x, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो डेरिवेटिव आता होता है उनको सिंपल वाला फार्मूला पता होता है लॉग का, कि भैया log ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1/fx, है ना, इंटू f'(x). सबको यही पता होता है, उनको फार्मूला पता होता है जब बेस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब ई लिखा है। अगर ई के अलावा कुछ लिखा है तो बच्चों को जनरली फार्मूला नहीं पता होता। तो ठीक है, ये उल्टे पुल्टे बेस थे, इसलिए हटाने के लिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब सब जगह बेस ई हो गया, ईजिली डेरिवेटिव हो जाएगा। ये log a टू द बेस a लग के 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, दोनों 1 हो गए तो, है ना, 1 और 1। अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इजीली, कि नहीं भाई। ये तो कांस्टेंट ही है, सिंपल देखो भाई, 1/log a, log x को एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक है। ये 1/log a अलग से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये कोफिशिएंट है, आपको अब इसमें कोशेंट रूल नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें log a है ना, इंटू ये log x की होल पावर -1 लिख सकते हो आप चाहो तो, ऐसे लिख सकते हो ना। ये log x ऊपर आ गया, इसकी पावर -1, ये 1 और 1 ऐड होकर 2 हो गए। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो log a 1/log a एज इट इज़ रहेगा, कोफिशिएंट है। log x का डेरिवेटिव 1/x, सही है।
इधर log ए एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव बेस एंड पावर रूल लगाते हुए हम क्या करेंगे, -1 जो है पावर आगे आ जाएगी, बेस log x एज इट इज़ रह जाएगा, पावर -2 हो जाएगी इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो वैसे देखो कौन सा आंसर आ रहा है, 1/x log a, ये रहा, इसमें भी है, और ये क्या आ रहा है, ऊपर log a नीचे x log x होल स्क्वायर। डी दिख गया आंसर, देखो दिख गया ना डी भाई। पहला पार्ट तो ये रहा 1/x log a, फिर ये माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, log a है ही, नीचे x भी है ना, और ये log x की पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में आके +2 हो जाएगी। डी आ गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, ये क्वेश्चन करना है, इजी है। अगर आपको तो प्रॉपर्टी याद है log x की, जब बेस e के अलावा कुछ हो डेरिवेटिव क्या होता है पीछे बताई थी, नहीं याद है तो भाई इसको ऐसे लिख लो, याद है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं याद है तो इसको पहले log x अपॉन log 10 लिख लो, सही है कि नहीं है, ऐसे लिख दिया। इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बेस ई हो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है ना, हम नेचुरल लॉग ही तो पढ़ रहे हैं इधर मैथ्स में। तो इसका अब हम सीधे सीधे डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx। ठीक है, ये जो मित्रों लाइन बनाई है ECG, ये मेरी आदत है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता ही होगा। क्या लिखा है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, बट डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो गया। इसका 1/log 10 तो कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, है ना, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। log y का क्या हो जाएगा, 1/y इंटू y का हो गया dy/dx। तो dy/dx वाली टर्म से एक तरफ कर लो। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपको दिख रहा है x और y दो वेरिएबल्स में। आप चाहो तो शॉर्टकट से भी कर सकते थे, जो आपको मैंने सिखाया है पिछली वीडियोज़ में, है ना, लेकिन इसमें कोई ख़ास फ़र्क आएगा ही नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है, जैसे मर्जी कर लो एक बराबर ही पड़ेगा। क्या लग रहा है भाई आंसर, y एलसीएम आ गया, y -1/y। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dy/dx क्या हो गया भाई, y नीचे x log 10 इंटू y -1, है ना। आ रहा है क्या कोई आंसर, ये लग रहा है ना। बच्चे कहेंगे नहीं भाई log 10 है, अरे भाई ये प्रॉपर्टी नहीं पता क्या, ऐसे लिखा हो कभी log a टू द बेस b, तो इसको 1/log b टू द बेस a लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। जैसे log 10 है, अभी यहाँ पे बेस क्या लिखा हुआ है इसका बेस अंडरस्टूड है e है ना, तो अगर मैं इस log को ऊपर ले जाऊँ तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 10 की जगह e आ जाएगा, e की जगह 10 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, सही है, आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं आगे। अब देखो मित्रों, ये फाइंड करना है। अब ये पढ़ के बच्चे सोचते हैं ये तो यार आपने क्या लिमिट का क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया भाई, डेरिवेटिव ही तो है सीधा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मित्रों, कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एट 1, है ना। तो आप लिमिट के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, सीधा इसका डेरिवेटिव कर दो, 1 पुट कर देना, ख़त्म। ठीक है, सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव करो, f' क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ f(x), है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), 25 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x आ गया ना, -2x। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बस अब x की जगह 1 डाल दो। अब भाइयों जिनको डेरिवेटिव ही नहीं पता कैसे हो रहा है, तो फिर से कहूँगा आपका डेरिवेटिव थोड़ा वीक है बच्चों। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको देखो, आ जाएगा आपको करना भाई। ठीक है, उसको देख के डेरिवेटिव के बेसिक्स अपने ठीक करो। आंसर आ गया मित्रों 1/24, ख़त्म। सही है, हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सीधा क्वेश्चन है, पर एकदम सीधा कर दोगे तो भाई इतना सीधा नहीं होएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सेक थीटा लिखा है, सेक थीटा का डेरिवेटिव आपने सीधा कर दिया तो सेक थीटा टैन थीटा आ जाएगा। ऐसा तो कुछ आंसर में है नहीं, है ना, यानी इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, x² - 2x अपॉन x² + 1 = सेक इनवर्स y। ठीक है, ये जो सेक था ना, तो अब हमने इसको सेक इनवर्स कर दिया। अब अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो देखो, देख के मेरे को आइडिया लग रहा है b जैसा आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो इसमें कोशेंट रूल लगाऊंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है तो इसमें आ रहा है ना,
ऊपर y वगैरह आ रहा है, वो जब इसका डेरिवेटिव करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। देखो ऐसे पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, वैसे पक्का पता लग रहा है b है अगर आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है। देखो दिखाता हूँ, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा डेरिवेटिव करेंगे तो। डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, सही है ना। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इधर आपको पता है सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy/dx। अब तो दिख गया होगा भी आंसर आ रहा है भाई। देखो ना, dy/dx की वैल्यू निकालूंगा, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखो है ऊपर ये y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट है ना, डिनोमिनेटर में ये भी है। इसको सॉल्व करूँगा तो बाकी सामान आ जाएगा ये, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा 2 इंटू दिस है ना, आ जाएगा। आप कर लेना, तो बी आंसर है, ठीक है। टाइम क्या वेस्ट करना है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसको सीधा सीधा कर सकते हो, लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है। सीधे सीधे डेरिवेटिव करूँगा एफ डैश एक्स, तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, फंक्शन एज इट इज़ पूरा, इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव। 1 का 0 हो जाएगा, इसका क्या होएगा बेस एंड पावर रूल लगेगा है ना, कॉस का स्क्वायर है ना, तो पावर आ गई 2 एज इट इज़। फिर जो हमारा बेस है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इनटू अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है मित्रों माइनस साइन थीटा, इनटू उसके एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। कट रहा है कुछ, 2 से 2 कट रहा है ना। और हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ख़ास। क्या कर रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख रहे हैं, तो माइनस ये वाला माइनस का साइन है ना, और ये x एज इट इज़ लिख दिए, और वो साइन 2 थीटा हो गया तो साइन 2x स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू पुट करनी है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ π/2, तो x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ π/2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा मित्रों, ये x हो गया, और ये साइन ये हो जाएगा ना π/4, तो 2 से 4 कट जाएगा, π/2 रह जाएगा एंगल है ना, साइन π/2, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा π/4। साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो पता ही है भाई क्या होती है, क्या होती है मित्रों 1 होती है, तो ऊपर 1 आ गया, x तो था ही, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस x। अच्छा इस वाले x की जगह तो हमने लिखा ही नहीं रूट π/2, लिखो भाई इस x की जगह भी लिखो, ठीक है ना, इस x की जगह भी तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ π/2। समझ गया ना भाई, ये साइन 91 हो गया तो ख़त्म, x की जगह ये लिख दिया, और ये कॉस π/4 की वैल्यू भी लिख रहा हूँ अभी, क्या है ये देखो, ये 1/2 हो गया, ऐड हो गया 3/2 हो जाएगा है ना। क्या आ गया मित्रों आंसर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ π/2 इंटू √2/√3, ऐसे ही होगा ना, ये मल्टीप्लाई हो गया ना ऊपर जाके उल्टा हो गया, तो क्या आ गया ये इससे कट जाएगा, √2 हो जाएगा, नीचे √6 आ जाएगा है ना भाई, इससे कट के ये √2 हो जाएगा, ये √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 नेगेटिव, बी आंसर आ गया, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो सीधा सीधा डेरिवेटिव करना है इसका यार। कुछ बच्चे जो हमसे नहीं पढ़े हैं उनको शायद ये फार्मूला वो लोग डायरेक्ट नहीं लगाते, तो मैं लिख ही देता हूँ। मैं पीछे भी कई क्वेश्चन में लगा चुका हूँ, कहीं वो परेशान हो रहे हो कि भैया स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन दिखे तो आप सीधे सीधे उसका ऐसे डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इसकी पावर हाफ लिख के बेस एंड पावर रूल से करते हैं, यही आएगा, ठीक है। तो ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये डेरिवेटिव ये फार्मूला यूज़ करके कर सकते हो। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये पूरे को फंक्शन समझ लिया हमने, ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सेक रूट एक्स, सही है, इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक थीटा टैन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो देखो ये सेक थीटा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा है, मतलब यहाँ पे सेक थीटा की पावर 1 है और नीचे सेक थीटा की पावर हाफ है ना, तो माइनस होके ऊपर हाफ रह जाएगी ना, 1 - ½ इज़ हाफ,
यानी ऊपर इसका स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक दिस, ये tan वाला एज इट इज़। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ये यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 × 2√x क्या हो जाएगा 4√x। ठीक है, हो गया। कौन से वाला है भाई? अबे साइन कहाँ से आ रहा है? अच्छा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा देते हैं। इन्होंने क्या करा है, इसको ना tan को sin अपॉन cos लिख के एक सेक लिख दिया। अबे भाई इतना क्यों दिमाग लगाते हैं ये लोग। चलो 1/4 स्क्वायर रूट एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखो ये जो tan है इसको sin अपॉन cos लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, सही है ना। अब ये जो cos है अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो sec लिख सकता हूँ ना 1/cos को। ऐसे इन्होंने ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया है, तो इसको लिख दिया इन्होंने sec रूट एक्स इंटू ये भी sec रूट एक्स और ये वाला sin एज इट इज़। समझ गया ना भाई क्या किया? ये जो cos है 1/cos को ऊपर ला के sec लिख दिया। अब ये sec की पावर हाफ है और ये 1 ऐड होके कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, है ना। तो बी आंसर आ जाएगा। समझ गए ना भाई? कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न एक तो इस स्टेप में रहता है कि इससे ये कैसे आया। अबे सिंपल है यार, x/√x को √x नहीं लिख सकता क्या मैं? लिख सकता हूँ ना भाई, ये x की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे हाफ है, 1 - हाफ रह गई यानी √x आ गया। सही है, तो इसीलिए इस ये था और नीचे इसका रूट था, तो जब इसको हमने काट दिया तो ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे tan को लिखा sin अपॉन cos, 1/cos को ऊपर ला के sec लिख दिया। ये sec की पावर 1 है, ये हाफ है, ऐड होके 3/2 हो गई, आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव सीधे सीधे नहीं करेंगे। क्यों? अगर मैं सीधे सीधे करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, और प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो x एक बार तो एज इट इज़ बचेगा, पर आंसर में तो x है नहीं है ना आंसर में x। तो x को ख़त्म कैसे करें? एक काम करते हैं, ये sin a + y को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं। अब अगर डेरिवेटिव करूँगा तो इसका 1 हो जाएगा, क्वेश्चन में x बचेगा ही नहीं आंसर में फाइनली जो आएगा, है ना। तो अब डेरिवेटिव करता हूँ और y के रिस्पेक्ट में करता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। देखो क्योंकि ये इतना बड़ा फंक्शन y की टर्म्स में है, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx/dy। इसमें क्वोशंट रूल लगा देते हैं यहाँ पे, sin a + y एज इट इज़ इंटू sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, है ना, इंटू y का तो 1 ही होगा ना क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, माइनस sin y एज इट इज़। ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos a + y, और एंगल का करूँगा तो a का 0 होगा, y का 1 होगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब अपने को तो dy/dx चाहिए ना, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा दोनों साइड, बस दिक्कत क्या है, दोनों साइड पलट देता हूँ, तो ये आ गया dy/dx। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो ऊपर क्या आ गया sin² a + y। तो ये तो इससे पता लग रहा है यही आंसर होगा क्योंकि एक में ही है sin² ऊपर, बाकी कर लेते हैं कोई बात नहीं। ये डिनोमिनेटर में जा रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, देखो sin a cos b - cos a sin b, sin a - b की आइडेंटिटी लग गई ना, तो y और y कट गया, देखो a आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो हमें d²y/dx² निकालना है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, इसमें एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी होती है बस, कि पहले dy/dx निकालना है। कई बच्चे इन दोनों का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर देते हैं, वो गलत बात है। इन दोनों का डेरिवेटिव करो t की रिस्पेक्ट में पहले, तो आपको मिलेगा dx/dt कितना f', है ना, एंड dy/dt क्या मिलेगा बच्चों g'। ठीक है ना, हमने क्या किया, इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में कर दिया। अब इनको डिवाइड कर दिया एक दूसरे से, है ना भाई, dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा g'/f', मतलब अपने को मिल गया क्या dy/dx। ठीक है ना, dy/dx मिल गया g'/f'। अब हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, याद रखेंगे हम x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे dy/dx का, तब हमें ये मिलेगा। तो अब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, इधर आप क्वोशंट रूल लगाओगे,
एफ डैश टी एज इट इज़, जी डैश टी का डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना, जी डबल डैश हो जाएगा, इनटू टी का भी तो डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना भाई। इधर हमने एफ टी का डेरिवेटिव करा था एफ डैश टी, इंटू टी का 1 हो रहा था क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पे टी का एक्स की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी टी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। माइनस क्वेश्चन ट्रू लगा रहे थे ना, क्या किया था, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, अब न्यूमिरेटर एज इट इज़ जी डैश टी एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डबल डैश इंटू टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा मित्रों, एफ डैश टी का स्क्वायर, है ना, एफ डैश टी का स्क्वायर। अब ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ डी टी बाई डी एक्स, है ना, दोनों में कॉमन ही ले लेता हूँ। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये आ गई एफ डैश टी जी डबल डैश टी, ठीक है ना, ये दोनों माइनस ये दोनों माइनस जी डैश टी एफ डैश डबल डैश टी, और बाहर हमने क्या ले लिया डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एफ डैश टी, ठीक है ना, और नीचे आपको पता है पहले से ही एफ डैश टी का स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा ना नीचे। समझ गया क्या हुआ है, नहीं समझे भाई। भाई डी टी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन लिया, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1 अपॉन एफ डैश टी, और नीचे पहले से ही एफ डैश टी का स्क्वायर था तो क्यूब हो गया। मैंने अच्छा बोल तो दिया, क्यूब लिखा है नहीं, हो गया ना क्यूब। तो क्या आ गया आंसर भाई, बी आ गया, बी लग रहा है ना, हाँ बी आ गया, ठीक है, हो गया भाई। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और बढ़िया लग रहा है मित्रों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बार बार यही कहता हूँ, औरों को भी पहुँचाओ, औरों का भी भला होगा तभी आपका भी भला होगा, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलो बाय।